Hello friends, welcome to GS Vlog. So after a long time, बहुत समय के बाद हम फिर एक बार फिर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अब आने वाला सीरीज जो होगा वो कुछ इंटरेस्टिंग होगा और कुछ नेशन बिल्डिंग और इस सब से रिलेटेड ही होगा। और उसी को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो आज के टाइम में जैसे कि इंडिया के बारे में एक कहा जाता है कि भाई इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप होने के डायरेक्शंस में आगे बढ़ रहा है। 2047 तक जो हमारा टारगेट है कि हम डेवलप कंट्री बनेंगे। ठीक, ये सब बात है, लेकिन हम एक बहुत बड़े जो इम्पोर्टेंट इशू है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट उसको एड्रेस किए हुए हम पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे। वो जो इशू है उसको हम इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टार्टिंग पीरियड से लेकर अभी तक में उसमें क्या एक स्ट्रेटजी रहा है उसको भी देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट इशू ये है कि इंडिया में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, हमारे देश में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री है। डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री का मतलब ये होता है कि हमारे देश में अभी यूथ पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है। यूथ, जिसमें ये कहा जाता है कि हमारी जो 65% पॉपुलेशन है वो 18 to 35 ईयर के बीच से का जो पॉपुलेशन है वो है। समझ गए? तो यदि आप इसमें यदि देखेंगे तो हमारा पॉपुलेशन कितना है, 150 करोड़ है। यदि 150 करोड़ का यदि आप 65% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 90 करोड़ के लगभग होगा। इसको 150 को आप 65 देखो कितना होता है, दो तीन, दो से इसको करेंगे तो 32.5, 96 करोड़। तो हमारे देश में जो बताया जा रहा है कि 96 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो क्या है, यूथ पॉपुलेशन है। अब हम इसको क्यों एड्रेस करते हैं, क्योंकि देखिए दो तरीके का एक प्रॉब्लम हमारे देश की जो एक सोशियो कल्चर है वो किस तरीके का है, और हमें डेवलप कंट्री बनने के लिए किस सोशियो कल्चर को अभी अडॉप्ट करना एसेंशियल है, तभी हम बन सकते हैं। क्योंकि जब 96 करोड़ पॉपुलेशन है, इस एज का पॉपुलेशन है, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हो गया। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ये प्रोडक्टिव जनसंख्या जो है इसके द्वारा आप प्रोडक्शंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। ठीक, अब हम इसको क्यों कह रहे हैं, देखिए अब हम नेक्स्ट में यदि चाहेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी का तीन जो सेक्टर होता है वो कि इकोनॉमी को हम क्यों यहाँ पे इसको इससे जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो डेवलप होने के लिए एक कोई डेफिनेशन तो नहीं है, पक्का कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक सिंगल एक कुल मिलाकर एक ऐसा क्राइटेरिया है कि भाई पर कैपिटा इनकम पे हम जाके देखते हैं। ये कि पर कैपिटा इनकम यदि किसी भी कंट्री का $10,000 से यदि आगे बढ़ जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, डेवलप कंट्री के कैटेगरी में आ जाता है। अब यदि हम देखेंगे हमारे देश का जो भी पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, 25 टू 2500 से 2800 डॉलर है। ठीक, $2800 है। तो 2047 तक हमें कहाँ तक ले जाना है, पर कैपिटा इनकम को 14,000 के लगभग डॉलर पे ले जाना है। ठीक, $14,000 के ले जाना है, समझ। अब देखिए पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा, वो तो इकोनॉमी के थ्रू बढ़ेगा। अब इकोनॉमी में यदि हम देखेंगे तो उसके तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। अब प्राइमरी में हम क्या एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसी में मैन्युफैक्चरिंग आता है। और टर्सरी में क्या हो गया, सर्विस सेक्टर आता है। ठीक, सर्विस सेक्टर आता है तीन। अब यदि हम देखेंगे हमारी इकोनॉमी अभी कितने हैं, 4 ट्रिलियन डॉलर के लगभग आप मान के चलो, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो कि हमारा इकोनॉमी 6th पोजीशन, 5th या 6 पे आता है वर्ल्ड में। ठीक, अभी 2047 तक का मतलब क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से जाएगा कितने पे, 10 ट्रिलियन के अप्रॉक्स प्लस जाएगा, 10 ट्रिलियन प्लस जाएगा। इसका मतलब ये कहाँ से होगा, ये इस सेक्टर, तीनों सेक्टर में जब बढ़ेगा तभी तो इकोनॉमी जाएगा। ठीक, अब ये इकोनॉमी को बढ़ाएगा कौन, वो
बढ़ाएगा हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे पास कितना है 96 करोड़ का डेमोग्राफिक डिविडेंड, समझ गए। अब देखिए हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं, अभी यदि हमारे 96 करोड़ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक, जो कि 35 ईयर से लेस है, ये अभी चल रहा है 2026 और 2047 में कितना हो जाएगा, ये मतलब 20 ईयर और ऐड कर दो तो ये पॉपुलेशन आपका हो जाएगा 55 के एज का हो जाएगा। तो ये पॉपुलेशन का प्रोडक्शन जैसे ही एज बढ़ेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी। यदि प्रोडक्शन कैपेसिटी इसीलिए कम होगी क्योंकि यहाँ पे यदि इस पॉपुलेशन को, इस 96 करोड़ पॉपुलेशन को हम यदि बेटर ह्यूमन नहीं बनाएंगे तो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं। तो अभी चैलेंज, और दूसरा चीज़ क्या होगा, ये पॉपुलेशन जैसे ही बुजुर्ग होगा बूढ़ा होगा तो फिर आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो फिर आपकी ह्यूमन रिसोर्स जैसे ही कम हुआ तो आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ेगा नहीं, इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगा नहीं, होगा नहीं। तो आपकी जो इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा कैसे, नहीं बढ़ेगा। तो फिर आप डेवलप कंट्री होंगे कैसे, नहीं होंगे। हम इसको इसीलिए अभी एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बहुत ज़रूरी, और ये बात बताना आज के टाइम में ये ज़रूरी है और इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और इसको सोशियो कल्चर के लेवल पर हमें इसे आगे बढ़ाना ज़रूरी है कि भाई 96 करोड़ पॉपुलेशन जो है उस सारे पॉपुलेशन को गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है। क्योंकि यदि आप देखोगे तो स्टेट का गवर्नमेंट, आप मान लो सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट को मानोगे तो मैक्सिमम कितना एम्प्लॉयमेंट देगा, 1 करोड़ तक, उसके बहुत ज़्यादा हो गया भाई, कितनी वैकेंसी होगी गवर्नमेंट सेक्टर्स में, नहीं होगी, समझ गए। तो फिर गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट का रोल ये है कि वो सिस्टम डेवलप करेगा, जिस सिस्टम को डेवलप, गवर्नमेंट केवल ये काम ये नहीं कि भाई ये स्कीम वो स्कीम ला, ये नहीं, उसको सिस्टम को बनाना होगा जिस सिस्टम में इस 96 करोड़ को प्रोडक्शन यूनिट में लगाया जाना जरूरी है, ठीक, ये ज़रूरी है। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि आपका जनसंख्या, यदि आप चाणक्य के इकोनॉमिक अर्थशास्त्र में भी देखेंगे तो उसमें भी ये बताया गया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि एडल्ट पॉपुलेशन है, यदि वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई कर लिया है तो स्टेट उसे स्टेट एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब यही नहीं होता है कि स्टेट अपने मतलब उस डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयमेंट देना ही, स्टेट उस मशीन उस सिस्टम को डेवलप करे जिस सिस्टम में उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक, ये हमें बहुत कंसीडर करना ज़रूरी है। क्योंकि देखोगे अभी जब से डिजिटल रिवोल्यूशंस आया है तो डिजिटल रिवोल्यूशन से क्या हो गया कि इंडिया के अंदर यदि देखोगे तो डिजिटल पेनिट्रेशंस बहुत ज़्यादा हो गया, डिजिटल पेनिट्रेशंस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक। अब गांव-गांव तक क्या हो गया, लोगों को पास में सारे इन्फॉर्मेशंस हैं और इजीली सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो इसका फ़ायदा कौन उठाया, इसका फ़ायदा उठाया हम टीचर्स ने उठाया, ठीक। अब टीचर ने, अच्छी बात है कि भाई एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, वो चीप एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, सभी के लिए रिलायबल एजुकेशन आ रहा है, ठीक। लेकिन यदि हम कुल मिलाकर ये देखेंगे फ्री, चीप और रिलायबल एजुकेशन का प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी कितना है। मान लीजिए किसी एग्ज़ाम के अंदर भाई 10 लाख स्टूडेंट, यदि आप 10 लाख स्टूडेंट को आप फ्री में मतलब या बहुत मिनिमम पैसे पे आप उसको पढ़ा रहे हो, यदि यहाँ पे उस सेशन में यदि गवर्नमेंट सेक्टर में सीट कितना है, 10,000 है तो भाई तो इसका तो 10% भी नहीं हुआ, 1% हुआ ना। 10 लाख का कितना हो गया, 10 लाख का 1% ज़्यादा नहीं हुआ। हुँ? तो एम्प्लॉयमेंट तो 1% को ही मिलेगा, लेकिन बाकी जो 9 लाख और 90,000 पॉपुलेशन है उसका क्या होगा, नहीं, वो भी तो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका क्या होगा। तो भाई डिपेंड ये करता है, ये टीचर है वो जो एजुकेशंस दे रहे हैं, वो एजुकेशन दे रहे हैं, वो किस तरीके का एजुकेशन दे रहे हैं। क्या इस एजुकेशन से जो नेशनल इनकम है या जो इकॉनमी है, इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में या प्रोडक्शन यूनिट को खड़ा करने में इस एजुकेशन का
कोई इम्पोर्टेंस है कि नहीं, कोई ये सपोर्टिंग है कि नहीं है। यदि नहीं है तो फिर ये 9,90,000 जो पॉपुलेशन है, फिर ये क्या, ये एक विशेष साइकिल बनेगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस ये देखेंगे कि यदि 10 लाख में से ये 9 लाख केवल 10,000 को हुआ है, ये फिर हुआ, फिर ये नेक्स्ट ईयर आएगा, तो नेक्स्ट ईयर ये 9,90,000 जो पिछला है, और फिर इसमें नेक्स्ट ईयर जो ऐड होगा कुछ 1 लाख, मान लो नया बैच आया, 1 लाख नया बैच हो गया, तो ये फिर कितना हो गया, 10 लाख के लगभग 11 लाख की पॉपुलेशन हुआ। फिर इस 11 लाख में से कितना आएगा, केवल मान लो कि 10,000 में वैकेंसी है, 10,000 वैकेंसी है, 20,000 मान लो, ये 50,000 वैकेंसी मान लो, तब भी तो 5% से ज़्यादा को 5% से ज़्यादा का एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा नहीं। तो बाकी जो 10 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख जो ह्यूमन रिसोर्स है, फिर उसका क्या है, फिर उसने जो वो टीचर ने जो उसको मैथ रीजनिंग 4 तरह के क्वेश्चंस पढ़ाया है, उस 4 तरह के पढ़ाने से फिर इसको ये बाकी का 10 लाख पॉपुलेशन, उससे उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या इस एजुकेशन स्टैंडर्ड से उसको इकॉनमी में, या इकॉनमी कोई प्रोडक्शंस यूनिट या कुछ किसी भी तरीके का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कुछ कुछ भी लगाने के लिए वो प्रोडक्टिविटी वो आ सकता है, कर सकता है। एक फैक्टर तो ये हो जाता है। दूसरा फैक्टर होता है कि जो हमारी सोशल कंडीशंस है, सोशल कंडीशंस मतलब सोशल सिचुएशंस जो है, वो एक बहुत ही कह सकते हैं, एक उसका नॉर्म्स बहुत ही एक नेगेटिव नॉर्म्स की तरह है। ये नेगेटिव नॉर्म्स इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि आप सोसाइटी में किसको अप्रिशिएट कर रहे हो, सोसाइटी के अंदर किसको अप्रिशिएट कर रहे हो, अप्रिसिएशंस आप केवल उसी को देते हो जिसके पास की फिक्स्ड इनकम है, और फिक्स्ड इनकम है, दूसरा फिक्स्ड इनकम है, दूसरा फिक्स्ड उसका टेन्योर है, ठीक, टेन्योर है, फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड इनकम है। तो ये कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर से मिलता है। तो उसको क्या मिलता है, सोसाइटी के अंदर एप्रिसिएशन मिलता है। तो एप्रिसिएशन मिलने से क्या होता है कि इवन द, यदि फिक्स्ड इनकम और फिक्स्ड टेन्योर में नहीं है, इवन यदि अदर सेक्टर्स में है, यदि उसका इनकम ज़्यादा भी है, इससे उससे ज़्यादा भी है, तब भी जाकर उसको सोसाइटी के अंदर अप्रिसिएशन नहीं मिलता, सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलता है उस कंपैरेटिवली उससे। तो फिर क्या होता है कि जो मास जो है वो इसके तरफ मूव कर रहा है, फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड टेन्योर की तरफ मूव कर रहा है। दैट मीन्स ये मास किस तरफ मूव कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मूव कर रहा है। और गवर्नमेंट सेक्टर के पास में भाई है कितना अपॉर्चुनिटी, मतलब वैकेंसी कितना है गवर्नमेंट सेक्टर में, ऑप्शन कितना है, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, लिमिटेड ऑप्शन है, ठीक। आप मान लो, आप मान लो लिमिटेड ऑप्शन है, और दूसरा लिमिटेड ऑप्शन के साथ साथ गवर्नमेंट जो है भाई, जो वैकेंट पोस्ट है उसको भी भरना नहीं चाहता, जो भी रीजन हो जो उसके पास है उसको भी नहीं वो फिल करना चाहता है। यदि उस जो वैकेंट है उस सभी को भी फुल कर ले, तभी 96 करोड़ जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट कभी भी अपने में एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई उतना है ही नहीं है। दूसरा कर भी ले, सबको गवर्नमेंट दे भी दे, तो भाई गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू है ही, कितना रेवेन्यू है गवर्नमेंट के पास। और यदि ये देखोगे तो ये 96 गवर्नमेंट सेक्टर में होता क्या है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, इट इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा है, ठीक। कुछ भी, कुछ पीएसयू को आप यदि हटा दें, कुछ पीएसयू को हटा दे तो इसमें प्रोडक्शन है ही नहीं, सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस से गुड्स बनेगा ही नहीं, तो फिर आप सेल कहाँ से करेंगे, फिर इकोनॉमी ग्रोथ होगा कहाँ से। तो दैट इज अदर थिंग, समझ गए। तो अब हम कुछ इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ही डिजिटल रेवोल्यूशन आया, तो कुछ जो है मतलब इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि एक इनोसेंट मार्केट है, ह्यूज 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 इनोसेंट मार्केट, ह्यूज इनोसेंट मार्केट, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। इस ह्यूज इनोसेंट मार्केट में क्या है कि पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर कल्चर है, पॉपुलर कल्चर है यहाँ पे। इस ह्यूज इनोसेंट मार्केट के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस की बहुत कमी है, क्रिटिकल एनालिसिस की बहुत कमी है, ठीक। इस ह्यूज इनोसेंट मार्केट के अंदर क्या है, व्यक्ति, पर्सन, व्यक्ति पूजा, पर्सन का पूजा बहुत होता है, ठीक, डिवोशंस बहुत है, डिवोशंस बहुत ज़्यादा है। उस डिवोशंस में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग है वो लैप्स कर जाता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग जैसे ही लैप्स कर जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, इस ह्यूज इनोसेंट मार्केट को वो जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं,
वो एक्सप्लॉइट करते हैं अलग अलग तरीके से। उस एक्सप्लॉइटेशन से क्या होता है, उसका पर्सनल ब्रांडिंग होता है, पर्सनल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो जाता है, पर्सनल ब्रांडिंग पर्सनल इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग हो जाता है। लेकिन उसका अल्टीमेट जो डिसएडवांटेज है, उसका जो अल्टीमेट लॉस है, वो किस किस पे जाता है, वो उसको वो जाता है इंटायर नेशंस पे, उस इंटायर नेशंस पे जाता है। आप देखो 96 करोड़ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस 96 में, उसमें यदि हम पॉपुलर कल्चर के थ्रू हम इस ह्यूज इनोसेंट मार्केट को में किसी को में हम बेटर ह्यूमन रिसोर्स को बनाने में काम नहीं लगाएंगे, ठीक, और जहाँ पे 1% का चांस है रिजल्ट का, उसमें हम एक विशियस साइकिल पे यूज करके पॉपुलेशन लोगों को इसमें लगाते रहेंगे, और बहुत ही इस ह्यूज इनोसेंट मार्केट में बहुत चीप पे भी हम अच्छा इनकम अपने आप को जनरेट करेंगे। मेरा मतलब, कहने का मतलब क्या है कि भाई स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक, अब यहाँ पे हम बहुत चीप प्राइस रख के, बहुत चीप प्राइस रखेंगे, मान लें 5,000 ही रखेंगे, ठीक, तो बहुत कम है, हाँ? तो लेकिन हम मार्केट बहुत ज़्यादा है ना, तो इस 5,000 करके हमें तो फ़ायदा हो जाएगा, हमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे रिजल्ट कितना है, 1% है। अब मान लीजिए भाई 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल लगा, तो फिर इसके बाद इस ये जो 5 साल अपना इन्वेस्ट किया है, उसका आउटकम क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, नहीं होगा, आउटकम कुछ नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दिस, यदि हमें इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने के डायरेक्शन में यदि बढ़ना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है कि एक अप्रोप्रिएट कदम उठाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट केवल पॉलिसी और प्रोग्राम, आप केवल टॉप टू बॉटम अप्रोच के थ्रू आप पॉलिसी प्रोग्राम बना देंगे, ये स्कीम ले आएंगे, मुद्रा स्कीम ले आएंगे, बोलेंगे हम फ्री में तुमको लोन देंगे, तुम कुछ स्टार्ट करो, तो ये काम नहीं होगा। क्योंकि क्या इसीलिए नहीं होगा, क्योंकि सोशियो कल्चर नहीं है, इस तरह का सोशियो कल्चर नहीं है, ठीक। सोशियो कल्चर में क्या लैकिंग है, सोशियो कल्चर में क्या लैकिंग, एक तो सोशल रिस्पेक्ट नहीं है, सोशल रिस्पेक्ट नहीं है। दूसरा, अब सोशल रिस्पेक्ट में हम देख बता रहे हैं, कोई 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 इंटरप्रेन्योर है, यदि वो अपने एक फील्ड में यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कुछ काम करे, और ये दूसरा एक व्यक्ति है जो कोई मल्टीटास्किंग किसी भी तरीके का एक डी ग्रेड का भी यदि मल्टीटास्किंग वाला काम करे, मल्टीटास्किंग का काम करे, तो इसका सोशल रिस्पेक्ट अच्छा है और इसका सोशल रिस्पेक्ट अच्छा नहीं है, मतलब उतना है नहीं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू अपना यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट कर रहा है, 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, और इसका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, ठीक। दूसरा, इससे हेल्थ भी अच्छा जा रहा है, हेल्थ भी लोगों को, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जा रहा है, तो हेल्थ भी अच्छा जा रहा है, सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, ठीक, सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। दूसरा, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो माइग्रेशन भी नहीं कर रहा है, माइग्रेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, सिटी के अंदर पॉपुलेशन जैमिंग भी नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन जैमिंग भी नहीं हो रहा है, ठीक, समझ गए। तो ये तो इससे इससे तो एक क्या कह सकते हैं, एक ये डोमिनो इफेक्ट तो यहाँ पे हो रहा है इसके थ्रू, लेकिन ये इसका पॉपुलैरिटी है नहीं वहाँ पे। और दूसरा, जो पॉपुलर कल्चर इंडिया के अंदर ये डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद जो आया है, वो कुछ टीचर्स जो आए हैं, वो इसको मल्टीटास्किंग को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ाए, तो इसको पॉपुलैरिटी दिया ही नहीं। और इसको पॉपुलैरिटी देने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को यहाँ पे सोशियो कल्चर के लेवल पे गवर्नमेंट को इसको बनाने की जरूरत है। आप बोलेंगे भाई सोशियो कल्चर काम तो गवर्नमेंट का है नहीं, भाई करना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो इंडिया के गंगेटिक प्लेन जो एरिया है, जो नॉर्दर्न बेल्ट है, वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर आपका ये 96 करोड़ जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये कुछ ही 10 साल के बाद ये फिर क्या हो जाएगा, एक डेमोग्राफिक बर्डन बनेगा, ये एक बर्डन बनेगा, तो फिर इसको आपको देना पड़ेगा भाई, काइंड ऑफ, क्योंकि इसीलिए बर्डन बनेगा क्योंकि हेल्थ इश्यूज आएंगे, ठीक। तो आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। और दूसरा, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसकी प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं, प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो अभी बढ़ानी है ना, किसी भी इंसान को बेटर ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने के लिए काम अभी करनी है, वो हो नहीं रहा है। वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कल्चर किस तरीके का है, कल्चर ये है मल्टीटास्किंग वाले की तरफ जाने के कल्चर है। और उसको करना क्या है, इसको लेके आना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको इस डायरेक्शन में लेके आना है, तभी तो ये आपको ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा,
96 करोड़ पॉपुलेशन से फिर भी क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर। हम 96 करोड़ पॉपुलेशन में इंटायर नहीं कहते हैं, इंटायर हम जस्ट गिविंग एग्जांपल, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो एक इंजीनियर हो गया, डॉक्टर्स हो गया, दीज ऑल आर द क्या हो गया, ये बेटर ह्यूमन रिसोर्स है, ये एसेंशियल ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि इसके थ्रू आपका इकोनॉमी का ग्रोथ और ये बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन अदर देन दिस टेक्निकल फील्ड, अदर देन इस टेक्निकल फील्ड के बाद की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे हम इसीलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे कंसिडर करने की या इसको एड्रेस करने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देश का जो डेवलपमेंट मॉडल है, जो डेवलपमेंट मॉडल है वो क्या है, डेवलपमेंट मॉडल अभी के टाइम में एक तो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक। दूसरा एक कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है, कैपिटल इंटेंसिव मॉडल, ठीक। टॉप टू बॉटम क्या है, टॉप टू बॉटम, अब यहाँ पे टॉप टू बॉटम ये है कि गवर्नमेंट का कहना है कि जो भाई यहाँ पे हम रोड बनाएंगे, रेल बनाएंगे और यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको बनाना आवश्यक है, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, वो तो ठीक है। लेकिन उस इंस्टेड ऑफ दिस एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आपको कैपिटल इंटेंसिव के जगह पे आपको लेबर इंटेंसिव जरूरी है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे सेक्टर, जैसे कि मान लो आप देखो जैसे कि टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल है, ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा के मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, वो सेक्टर है आपका बॉटम बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच क्या है कि आपको एक पंचायत को एक यूनिट मान के उसके लेवल पे आपको काम करने की ज़रूरत है। पंचायत को यूनिट मान के काम करने की ज़रूरत है कि जो भाई पंचायत का, इस पंचायत का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, मंथली इस पंचायत का प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, इस पंचायत के लेवल पे आपको करने की ज़रूरत है। तभी जाके इस बॉटम अप अप्रोच को हम आगे बढ़ाएंगे, तभी जाके क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का डाइवर्सिफिकेशंस होगा और डिसेंट्रलाइजेशंस ऑफ डेवलपमेंट होगा, ठीक। डिसेंट्रलाइजेशंस ऑफ डेवलपमेंट होगा, उसके बाद तब इसी के बाद ये हो सकता है कि भाई कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ यहाँ से नहीं होगा, ठीक। और दूसरा इसी से हो सकता है फिर क्या कि इकोनॉमिक जो पर कैपिटा इनकम की जो हम बात कर सकते हैं बढ़ सकता है, तभी जाके ये हमारे देश में अभी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़रूरत के लिए गवर्नमेंट को ये करना, गवर्नमेंट के साथ साथ जो एनजीओ लेवल पे है, जो सोशल वेलफेयर ग्रुप है उसके लेवल पे है कि इस तरह का एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस इंडिया में लाने की बहुत ज़रूरत है। और वो ज़रूरत बॉटम अप अप्रोच के थ्रू ही हो सकता है, वो पंचायत लेड डेवलपमेंट, पंचायत लेड डेवलपमेंट, विलेज लेड डेवलपमेंट के थ्रू ही हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। और हर एक पंचायत का आपको देखना पड़ेगा जो भाई इसका मंथली इस पंचायत में प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ा है, इसके जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशंस है, इसके नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशंस है, क्या ये पंचायत जो है क्या ये रेमिटेंस पे ही डिपेंडेंस है, क्या रेमिटेंस पे ही डिपेंडेंसी है, या फिर इस पंचायत का अपना भी प्रोडक्टिविटी है कुछ, इसको देखना पड़ेगा। या फिर हमें देखना पड़ेगा पंचायत के अंदर बहुत ऐसा रिसोर्स है, बहुत ऐसा रिसोर्स है जो कि उसका कोई यूज नहीं है, और उस रिसोर्स को आप इफिशिएंटली आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। मैं एक ऑब्जर्व मैंने जैसे कि ऑब्जर्व एक मैंने गांव देखा, जिस गांव के अंदर हम एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, उस गांव के अंदर हम बताते हैं कि एक रिवर है, एक रिवर ऐसे करके रिवर फ्लो कर रहा है। ये रिवर किसी मेन रिवर से कनेक्टेड बहुत पहले था, बहुत मतलब 100 साल पहले की तरफ वो कनेक्टेड था। और किसी भी वजह से क्या हुआ कि ये जो रिवर है इसका कनेक्शन टूट गया, तो यहाँ पे ये फिर इस रिवर में जो सीजनल बारिश होता है, मानसूनल बारिश की वजह से इस रिवर के अंदर पानी मतलब क्या होता है कि वाटर लेवल मतलब पानी इसके अंदर आता है, ठीक है, पानी आया, ठीक। फिर तो ये क्या हो गया, ये तो एक रिसोर्स हुआ ना।
अब ये क्या हो गया, ये तो एक रिसोर्स हुआ, और इस रिसोर्स का फिर यूज क्या है? इस रिसोर्स का कुछ यूज नहीं है, क्यों? मैं जो देख रहा हूँ वहाँ पे, मैं जो देख रहा हूँ इस रिसोर्स का कुछ नहीं यूज है। हाँ, केवल यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे एक ब्रिज है, यहाँ पे ब्रिज है, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करते हैं, बस हो गया। उसके अलावा इसमें इसका कोई यूज नहीं है। डायरेक्ट यूज, इनडायरेक्ट यूज तो है, क्योंकि इस एरिया में क्या होता है, ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड वाटर है उसको ये मतलब क्या करता है, अच्छा ऊपर की तरफ ले जाता है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इस एरिया के जो एग्रीकल्चर लैंड है बढ़ता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट यूज है। लेकिन यहाँ के जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो विलेज है, यहाँ के जो विलेज है, इस विलेज के लिए ये रिवर क्या हो गया, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। और इस रिसोर्स को यदि यहाँ पे गवर्नमेंट के सपोर्ट से इसको यदि और आगे की तरफ बढ़ाया जाए, इसको इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाए, और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को एक मिनिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, जो भाई उस ब्लॉक लेवल से उस ऑफिसर के थ्रू इस रिसोर्स को किस तरीके से इसको अच्छा बनाया जाए और इफिशिएंट बनाया जाए, और यहाँ से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। इसमें हो क्या सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक, बहुत कुछ हो सकता है इस रिसोर्स का यूज़ करके। तो हम, मेरे कहने का मतलब है कि इस अप्रोच के थ्रू हम अपने पंचायत लेड या बॉटम अप अप्रोच के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। अब ये देखिए कि हम इसको अभी क्यों एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आप यदि देखोगे तो हमारे जो गांधी थे, गांधी, गांधी जी, गांधी गांधी जी भी क्या बोले थे, गांधी जी ने रूरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोले थे, और ग्राम स्वराज के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में बोले थे, विलेज पंचायत के बारे में बोले थे कि भाई हम हैवी इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हैवी इंडस्ट्री जो है वो इसको, इस लेबर इंटेंसिव सेक्टर को रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन हमारे जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट मॉडल था, वो हम सिर्फ सिंपल से 5 ईयर प्लानिंग पे, और जो रशियन मॉडल था उसको हम कॉपी करके फिर आगे बढ़ाएं। जिसमें क्या हो गया, जो जो बॉटम अप अप्रोच होता है, जो विलेज से मतलब सिटी की तरफ डेवलपमेंट की धारा बढ़ी, प्रोडक्शन की यूनिट आगे बढ़ेगा, उसको हम छोड़ दिए, और हम क्या किए, हैवी हैवी इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट किए। तो यहाँ से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और कम लोगों के पास में वेल्थ का मतलब सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और फिर ये इसको हम पीछे छोड़ देंगे। यदि उसी टाइम में हम यदि ग्राम पंचायत या इस मॉडल को, खादी या विलेज इंडस्ट्री या इस सब तरह का चीज़ है, उसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो गांधी का जो पॉलिसी था, गांधी की जो फिलॉसफी था, और जो हम जो फ्रीडम फाइटर्स जिसके जिसके लीडरशिप में आज़ादी मिली, उसकी जो पॉलिसी था, उनका जो ध्येय था, उसको पूरा नहीं किया गया, ठीक, उसको पूरा नहीं किया गया। इवन द 1992 में जाके विलेज पंचायत या पंचायती राज सिस्टम को एक तरीके से फॉर्मलाइज किया गया। अदरवाइज देख सकते हैं हैवी इंडस्ट्री, इसके ऊपर हम चले गए थे, और फिर यहाँ पे ये नहीं हुआ था। तो आज के लिए इतना ही है, फिर कभी होगा तो हम आगे देखेंगे, फिर अलग अलग टॉपिक को हम एडजस्ट करेंगे, किसी विलेज पंचायत और फिर डेवलपमेंट मॉडल को देखेंगे, ठीक है, अलग अलग मॉडल को देखेंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, तो देश को उस ऑप्शंस को बनाने और उस तरह का एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारे देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और हम डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये 5 चीज़ मैथ जी रीजनिंग बढ़ा के इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। इससे केवल आप पैसा कमा सकते हो, केवल एक इनोसेंट ह्यूज मार्केट जो इंडिया के पास है, एक एडवांटेज उससे कर सकते हो। नेशंस बिल्डिंग या नेशंस के लिए वो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। थैंक यू।